श्वेता, वहां से कुछ लोग भी दिख रहे हैं आपके साथ। जी, और अंजना, मैं आशुतोष ने जो एक बात पूछी ना, मुझे लगता है कि 10,000 वाली घोषणा से पहले भी बहुत सारी महिलाएं नीतीश कुमार के साथ, मैं एनडीए भी नहीं कहूंगी, मैं नीतीश कुमार इसलिए कहूंगी क्योंकि जीविका यानी कि पहले ट्रेनिंग दी गई थी, वो 10,000 रुपए जो थे क्या करना है उसमें से अधिकांश ठीक है बकरी पालन की तरफ गई थी, लेकिन मैंने हाजीपुर में देखा कि केला जिनके खेतों में उगता था उन्होंने चिप्स का अपना अपना काम उस 10,000 रुपए से शुरू किया। कुछ लोगों को जो ट्रेनिंग आगे मिली थी डेयरी में, उन्होंने उस हिसाब से 10,000 का प्रयोग किया था। तो एक मतलब एक स्वीपिंग तौर पर मैं नहीं कहूंगी, मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं को वो ट्रेनिंग, जो प्रशिक्षण मिलने के लिए जो समय भी दिया गया था, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण था। सब लोग शपथ ग्रहण देखकर आ गए हैं ना? हाँ, क्या एकदम मतलब आप 5 साल नीतीश कुमार रहेंगे? जी बिल्कुल, 5 साल नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, 5 साल के लिए। और ये जो प्रधानमंत्री ने नया स्टाइल गमछे वाला निकाला है, तो बिहारी होने के नाते जो गमछा लिए हुए सब खुश है। जय बिहार मैडम, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। नीतीश कुमार 10,000 कमाल कर दिया। मतदाता है, उन्होंने गाना गाएंगे सब। प्रधानमंत्री जी ने गाना गाएंगे। पहले श्वेता त्रिपाठी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमरा सुंदर बिहार चाही, हमरा अच्छा बिहार चाही, सुनी जनता महान बाटे दिल में अरमान, नीतीश के सरकार चाहिए। सुनी जनता महान बाटे दिल में अरमान, नीतीश के सरकार चाहिए। ना चाही आरजेडी, ना चाही जन सुराज हो, हमरा के चाहिए एनडीए के सरकार हो। ना चाही आरजेडी, ना चाही जन सुराज हो, हमरा के चाहिए एनडीए के सरकार हो। हमरा गली गली रोड चाहिए, हमरा गांव गांव स्कूल चाहिए, सुनी जनता महान बाटे दिल में अरमान, नीतीश के सरकार चाहिए। कुछ मंच पर गीत गा रहे थे नेता होकर, और कुछ जो नीचे हैं, जो सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी गीत गा रहे हैं। यही बिहार है अंजना। बिल्कुल, और एकदम पूरा स्कूल, रोड, सड़क, बिजली, सब बिहार की जनता को याद दिलाते रहना है, क्योंकि तभी कुछ काम हुआ है, और जो काम बाकी है वो भी पूरा होना है। शशि, जल्दी से एक कमेंट, उसके बाद मैं रागी जी की बात पूरी करूंगी और इनकी। देखिए अंजना, मैं कास्ट ब्रेकअप पे थोड़ा काम कर रहा था, जो कैबिनेट बनी है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी जाति से, वर्ग से मंत्री बने हैं तो राजपूत जाति से, जहां से 4 मंत्री हैं, लेसी सिंह, श्रेयसी सिंह, 2 महिला को भी फुलफिल करती हैं, और 2 राजपूत, दोनों राजपूत जाति से हैं। इसके अलावा आप बात करिए तो संजय टाइगर जो बीजेपी के कोटे से मंत्री बने हैं, वो भी राजपूत जाति से आते हैं। नहीं, लेकिन एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, एक सेकंड टोक रही हूँ, क्योंकि ईबीसी भी 4, देखिए 4 तो ईबीसी बीजेपी के कोटे से हैं, जिसमें एक धानुक है, एक मल्लाह है, एक तेली है, एक कहार है। वैसे ही मल्लाह देखिए एक जेडीयू से भी है। तो अति पिछड़ा की जो ईबीसी है उसमें अगर आप देखिएगा तो वहां पर फिर पासी समाज से भी वहां पर है, और हाँ मतलब ये इधर हम से भी दलित समाज से है। लेकिन ये जो ईबीसी है, एक धानुक, एक मल्लाह, एक तेली, एक कहार बीजेपी से, और एक मल्लाह जेडीयू के कोटे से, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वो दिखाई दे रहा है मुझे। अलग अलग वर्गीकरण के हिसाब से देखिए तो ईबीसी जिसकी सबसे ज्यादा आबादी है, और जो सबसे बड़ा आधार वोट भी रहा एनडीए का, नीतीश कुमार के लिए भी, उसको सबसे ज्यादा नुमाइंदगी मिली है। लेकिन उसमें अलग अलग कास्ट के लोगों को मिली है, जैसा आप भी बता रही हैं, मल्लाह से 2 और धानुक समाज से भी उसमें है। और देखिए यादव जाति से 2 मंत्री बने हैं, एक जो है वो विजेंद्र प्रसाद यादव है जेडीयू से, और दूसरा रामकृपाल यादव। इसके अलावा कुशवाहा से बात करें तो सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम बने हैं, और दूसरे दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, दोनों कुशवाहा समाज से। ईबीसी के अंदर ही चंद्रवंशी समाज से प्रमोद चंद्रवंशी जो है वो विधायक बने हैं। ब्राह्मण केवल एक, मतलब मंगल पांडे। कास्ट केवल एक, मंगल पांडे।
कुर्मी जाति से नहीं, श्रवण नितिन कुमार, नवीन, ये नितिन बहुत नवीन। महत्वपूर्ण है कि कायस्थ नितिन नवीन, आपने मंगल पांडे कह दिया। देखिए सब नितिन नवीन कास्ट से ओबीसी 8 है, कुल ओबीसी 8 है, जिनमें 2 वैश्य हैं, 2 कुशवाहा हैं, 2 कुर्मी हैं, 2 यादव हैं। ओबीसी कुल 8 है। उसके बाद से सवर्ण, जैसा आपने कहा, सवर्ण भी 8 है, 2 भूमिहार, 4 राजपूत, 1 ब्राह्मण, 1 कायस्थ नितिन नवीन। उसके बाद से ईबीसी पे आइए तो 5 बनाए गए हैं, जो एक दोनों की तरफ से बीजेपी जेडीयू कहार, मल्लाह, तेली, निषाद, धानुक, सबका प्रतिनिधित्व। दलित 4, जिसमें 1 पासी, 1 मुसर, 1 पासवान, 2 पासवान शामिल किया गया है, और मुस्लिम जो कि जमा खान है वो एक मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए। एक बार जल्दी से संगीत रागी जी, आपकी बात बीच में रह गई थी। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को जहां आप देख रहे हैं आज, जब तक आप बिहार को पीछे लौट करके नहीं देखेंगे कि क्या बिहार की स्थिति थी, सड़कों की क्या स्थिति थी, मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी, आप यदि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि बिहार आज कहां आकर के पहुंचा है। नहीं, आप शिक्षा, मैं आपको एक बात बता देता हूं अंजना जी, मेरा अपना अनुभव बताता हूं। बिहार में अपॉइंटमेंट का जो मैकेनिज्म है यूनिवर्सिटी सिस्टम का, मैं स्कूल की नहीं जा रहा, वो देश का सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यू नेवर नो हु इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस सिलेक्शन पैनल। ये हम खुद वहां होकर के आए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं वो ऐसा मॉडल है जिसको पूरा देश यदि लागू करे तो शिक्षा के लिए बेहतर होगा। इतना समझा दीजिएगा कि इतने बच्चों को वहां से आकर दूसरे शहरों में क्यों पढ़ाई करना पड़ता है। इसका कारण सिंपल है, इसका कारण सिंपल है कि यहाँ उनको लगता है संपन्न हो रहे हैं, संपन्न होने के बाद एक आदत होती है कि माइग्रेशन जो होता है, सब जगह डिग्री टाइम पे मिल रही है वहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ उनको मेट्रोपोलिस में बेहतर सुविधाएं, यहाँ से कैसे लोग विदेश अमेरिका क्यों चला जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ सुविधाएं नहीं है। बिहार हायर स्टडीज के लिए करने के लिए भी है, स्कूल एजुकेशन के लिए यहाँ कोई नहीं आ रहा है सर, स्कूल एजुकेशन के लिए नहीं, हायर स्टडीज के लिए। सुन तो लीजिए, 90 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने बिहार के छात्र नहीं होते थे, और पटना सेंटर था एजुकेशन का। भागा कब? अरे सुनिए तो, पटना लालू राज के समय ही भागा सर। भाई, लालू राज के कौन से डिफेंड कर रहा हूं? लालू राज के समय ही भागा। आपको जानकारी नहीं है? मैं तो वही कह रहा हूं। तो लालू राज तो के समय भागा, तो आप कौन सा वापस क्यों नहीं लौट रहा है? नहीं 20 साल से आपका राज है। ऐसा नहीं है कि वहां पर स्टे नहीं किया है, वहां पर इंस्टीट्यूशंस नहीं बने हैं। ये मत बोलिए। एक बार जब ट्रेंड शुरू होता है तो होता है सर। आज के दिन में भी आप नहीं मानेंगे, चूंकि आपकी सरकार हम नहीं मानेंगे। हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि आपकी बिहार की सच्चाई की सरकार बना दिया, जानकारी नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी लेकिन अपने आप में एक मिसाल है वहां पर, क्योंकि जो पुराने जो खंड, मतलब जिसको अवशेष कहते हैं, और वहां से नालंदा यूनिवर्सिटी अगर आप देखिएगा जो नया बना है वो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, मतलब 400 से ज्यादा एकड़ में बना है, और वहां की बिल्डिंग आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा वैसी कोई यूनिवर्सिटी बहुत पहले का है, यूपीए के सरकार के वक्त पर बना है। लेकिन शिक्षा कब से शुरू हुई? शिक्षा कब से शुरू हुई? कब स्टूडेंट्स बनने लगे? वो इनके दौरान नहीं, लेकिन उसमें कितने नहीं, ठीक है, बिल्कुल। और अगर कोई भी काम करता है, काम बिहार का होना चाहिए, काम बिहार का होना चाहिए, इससे मतलब है। र्यून किया गया, बर्बाद किया गया। यूपीए की सरकार के समय जब यूपीए ने आप लोग दोनों आ जाइए, मैं निकल जाती हूँ। एक बार बता देते हैं अपने दर्शकों को कि कौन कौन से समाज का प्रतिनिधित्व किया गया है। एक सेकंड ल्यूरिएट ने जाकर के बर्बाद किया। हाँ, एकदम।